Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your linear programming and applications of Sem 5 BSc Honors Mathematics. तो हमने पिछली वीडियो में इसके कन्वेक्स सेट वाला टॉपिक करा था. In this video we are going to discuss your next topic which is section 2.3 and section 3.2. तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं which is chapter number 3, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हो आप बेसिक सोल्यूशन एंड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. तो ये जो है आपका टॉपिक है जो ये आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद जो है आपका सीधा सिंप्लेक्स मेथड आएगा, वो आपकी यूनिट 2 है. तो मान लो ये आपकी लास्ट एक तरह से वीडियो है फॉर यूनिट नंबर 1. देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि जो ये बेसिक सोल्यूशन है और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये होता क्या है. डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना आके एक फॉर्मल सी डेफिनेशन लिखते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, वही मैंने यहाँ पर लिखी है. देखो डेफिनेशन बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन बेटर समझ ऑब्वियसली क्वेश्चन से आएगा. जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें कैसे लगानी है वो चीज़ें आपको समझ आएंगी. देखो सबसे पहले आता है कंसीडर द सिस्टम ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, आपने एक सिस्टम लिया जो आपकी जनरल इक्वेशन का सिस्टम होता है. क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है जहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है. तो जो यहाँ पर ए आपको दिख रहा है ये क्या है, एक मैट्रिक्स है. ठीक है, एंड बी इज एन m वेक्टर. सपोज करो कि जो रैंक ऑफ ए एंड बी है वो हमारी m के इक्वल है. ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग यू हैव रीअरेंज द कॉलम्स ऑफ ए. तो हमारे पास लेट सपोज जो मैट्रिक्स बनी वो बी और एन की बनी, जहाँ पर बी जो है वो m क्रॉस n की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इन्वर्स वाली है, और n हमारा कॉलम हो गया a का. ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा आएगा xb और xn की फॉर्म में, जो हमारी इक्वेशन थी. ठीक है, अब देखो ये तो हमारी फॉर्मल सी डेफिनेशन है. इसको अभी मतलब तरह से रीड कर लो, फिर अगर नोट कर रहे तो नोट कर लो. ठीक है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ इसके अंदर बोला क्या क्या है. उसने बोला आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लो. कैसा, आप लो ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म का. ठीक है, उसके बाद क्या करो, आपका जो इस सोल्यूशन आएगा इसको सॉल्व करके वो किस फॉर्म में आएगा, एक्स बी और एक्स एन की फॉर्म में. ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी. तो जहां पर जो ये एक्स बी है वो है क्या, ये चीज है जो मेन आपके क्वेश्चन में यूज होगी. जो एक्स बी क्या है, ये बी इनवर्स स्मॉल बी. ठीक है, जहां पर जो एक्स एन है वो हमारा 0 हो जाएगा. और इसी को मैं क्या कहूँगा, बेसिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, और अगर एक्स बी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो एक्स क्या हो जाएगा, मेरा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. तो अगर मैं मोटा मोटा समझाऊँ कि बोलना क्या चाह रहा है ये, देखो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की इक्वेशन होगी. ठीक है जी, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की इक्वेशन होगी. वहां से आप क्या निकालोगे, इसके सॉल्यूशंस निकालोगे. कैसे निकालोगे, आप इसके थ्रू निकालोगे, एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी के थ्रू निकालोगे. वो जो सोल्यूशन आएंगे अगर वो ऐसे 0 के इक्वल आ रहे हैं तो मैं उस सोल्यूशन को क्या कहूँगा, बेसिक सोल्यूशन. लेकिन अगर उनकी वैल्यू एक्स बी यानी ग्रेटर देन 0 आती है तो उसे मैं क्या कह दूंगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. ठीक है, समझ आई इतनी चीज. फिर वो कहता है कि B जो है एक बेसिक मैट्रिक्स है, N जो है एक नॉन बेसिक मैट्रिक्स है. तो अगर XB को मैं बेसिक वेरिएबल्स कह रहा हूँ, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो बेसिक वेरिएबल्स का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ऐसे ही XN को नॉन बेसिक वेरिएबल्स कह रहा हूँ तो उनका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. ठीक है, तो अब एक चीज आपने समझ ली कि हमारे पास बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. और इसी चीज में अगर हमारा एक्स बी ग्रेटर देन 0 आता है, एक्स बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है. ये जो एक्स बी बोल रहा हूँ ना, अभी आगे निकालेंगे तो और अच्छे समझ आएगा. ये जो एक्स बी ग्रेटर देन 0 आता है अगर ऐसा, तो एक्स हमारा क्या, कौन सा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस एंड बताओ कि ये डिजेनरेट है या नॉट डिजेनरेट है. अगर एक्स भी हमारा 0 के इक्वल आता है तो हमारा वो एक्स क्या है, हमारा डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है. ठीक है,
इंट्रोडक्शन या कुछ एक तरह से बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई। अब क्लियर हो गई हो, नहीं भी हुई हो छोड़ो, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका क्या कहते हैं, आपको बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालनी है। ठीक है, पेन चेंज करके दूसरे पेन से ट्राई करते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखो इसको करना क्या है। सबसे पहले तो आपने क्या क्या चीज़ आपको दी हुई थी, सबसे पहली चीज़ क्या थी, ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम सारे पहले ये वैल्यूज निकालते हैं, ए एक्स बी जो भी सब है ये। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं x देखूं, x मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, x1 x2 जितने भी हैं, देखो कितने हैं, x1 x2 x3 x4 x3 x4, ये x आ गया। ऐसे ही b के आपके पास 2 है और 1 है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, 2 और 1 हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। मैं जैसे अल्फा 1 ले रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, ए बी सी जो भी आपका मन करे। बी मत लेना क्योंकि बी ऑलरेडी है। तो देखो मैं कंसिडर कर रहा हूँ अल्फा 1। आपको क्या करना है, जो इसके जैसे जैसे x1 के एलिमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, x1 के एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे x2 के, ऐसे x3 के, x4 के। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो 2 और 1, यानी ये वाले 2 और 1। ऐसे ही अल्फा 2 क्या हो जाएगा, 1 और 4। अल्फा 3 क्या हो जाएगा, -1 और 1। अल्फा 4 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 और 1। बस ऐसे ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स देख लो, आपका ये बन जाएंगे। अब आपने यहाँ से 4 अल्फाज निकाल लिए। अब इसके बाद ये आपको करना है तो ये कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितने सोल्यूशंस आएंगे आपके। तो देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, कितनी है आपके पास, 2 इक्वेशंस हैं, 1 और 2। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 4 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4। तो नंबर ऑफ आपके पास सोल्यूशन टोटल कितने आएंगे, वो दिखता है 4c2 से। आपको पता है सॉल्व करना 4 फैक्टोरियल -4 -2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 6। तो यानी आपके जो सोल्यूशन निकलेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन वो कितने आएंगे, 6। ठीक है, अब आपने अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लेते हैं। देखो आपको मानना, आपको कुछ भी मान सकते हो, इसकी जगह ए भी मान सकते हो, इसकी जगह आप कुछ भी मान लो। मैं अल्फा लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही आप क्या मान लोगे, बीटा 1। अब आप क्या करो, उनका पेयर बनाओ। जैसे अल्फा था, अल्फा 2 था, अल्फा 3 था, अल्फा 4 था, इनके पेयर बनाओ। जैसे अल्फा 1 के साथ पहले अल्फा 2, फिर अल्फा 1 के साथ अल्फा 3, फिर अल्फा 1 के साथ अल्फा 4, ऐसे। अल्फा 1 के साथ अल्फा 2, बीटा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 के साथ ही अल्फा 3, बीटा 3 हो जाएगा मेरे पास अल्फा 1 के साथ ही अल्फा 4। बेसिकली मैंने जिससे ज़्यादा मैट्रिक्स हम इकट्ठा रख रहे हैं तो क्या है, फिर बीटा 4 क्या हो जाएगा, अल्फा 2 के साथ अल्फा 3, बीटा 5 के साथ अल्फा 2 के साथ अल्फा 4, और बीटा 6 के साथ अल्फा 4 के 3 के साथ अल्फा 4। तो एक बन गए 6 सोल्यूशन हो गए ना, 6 बीटा हो गए। कुछ नहीं करा, एक बार अल्फा 1 के साथ अल्फा 2, अल्फा 1 के साथ ही अल्फा 3, अल्फा 1 के साथ अल्फा 4, फिर अगले पे आ जाओ, अल्फा 2 के साथ अल्फा 3, अल्फा 4, फिर अगले पे आ जाओ, अल्फा 3 के साथ अल्फा 4। ठीक है, यही करके मैंने इसके 6 सोल्यूशन आ गए। अब इन्हीं को बस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। बीटा 1 क्या हो जाएगा अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो, देखो बीटा 1 इज अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 के एलिमेंट है 2 1, अल्फा 2 के है 1 4, तो रख दो 2 1 1 4, तो ये एक मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही बीटा 2 के लिख दो अल्फा 1 और अल्फा 3। अल्फा 1 है 2 1 और अल्फा 3 कितना है आपको देखो 1 -1 और 1, -1 और 1। ऐसे ही बीटा 3 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 4, 2 1 और 3 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 1 और 3 1। ऐसे ही बाकी लिख लो। बीटा 4 क्या हो जाएगा 1 4 -1 1, बीटा 5 क्या हो जाएगा 1 4 3 1, और बीटा 6 क्या हो जाएगा -1 3 1। ठीक है, ये आपके सारे आ गए। अब क्या निकालेंगे हम, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं साइड में पहले, तो उसको करते हैं। हमने ऊपर जो भी डेफिनेशन देखी उसमें क्या था कि मेरे को ऐसे कुछ था, बीटा इनवर्स बी,
ऐसा कुछ करना था। हमें इससे ही तो पता चलेगा कि वो बेसिक सोल्यूशन है या बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, और हमें इसमें निकालने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, यानी इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो बेसिकली एट द एंड निकालना तो यही है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो इसको हटा दूं। तो जब हम ये बी इनवर्स बी निकालेंगे, तो ये जो बी इनवर्स है, इसको इनवर्स का निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए होगा, पता है ना कैसे निकालते थे इनवर्स, 1 एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही करते थे। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें डिटरमिनेंट भी चाहिए सबका, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका डिटरमिनेंट पहले निकाल के रख लो या फिर क्वेश्चन के साथ साथ निकालते रहना। तो पहले हम निकाल के रख लेते हैं। देखो बीटा 1 का डिटरमिनेंट कितना आएगा, निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालना आता होगा, 4 2 8 -1 कितना आ गया 7। ऐसे ही बीटा 2, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -1 यानी 3। बीटा 3 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी -1। ऐसे ही बीटा 4 का निकाल लो, डिटरमिनेंट तो आता होगा इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसमें। बीटा 5 का हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 12 यानी -11। बीटा 6 का हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4। अब डिटरमिनेंट भी आ गए। अब हमें निकालने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो देखो x बीटा 1 निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या था हमारे पास, b इनवर्स इंटू बी। अब b इनवर्स क्या है आपका, फर्स्ट वाले का, तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बीटा 1 इंटू में b। तो आपके पास कितना आया इसका डिटर्मिनेंट आया 7, तो हो जाएगा 1/7। और कैसे निकलता है, बीटा 1 से गया है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, मैं एक बार दूसरे वाले मार्कस करके दिखाता हूँ, इजी रहेगा। देखो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, और ये दोनों एलिमेंट पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 का सबसे इजी क्या कहते हैं वो निकालने के लिए इनवर्स कैसे करेंगे, जस्ट ये वाला जो यहाँ पर नंबर होगा और जो यहाँ पर होगा दोनों को एक्सचेंज कर देना, और यहाँ वाला नंबर का साइन चेंज हमारा इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 4 2 -1 ठीक है। अब इसके बाद आता है ये b। अब ये जो b है ये कहाँ से आएगा, याद हमने स्टार्टिंग में निकाले थे ये जो साइड वाले एलिमेंट्स बताए थे 2 और 1। तो हमारे पास यहाँ से एक मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 और 1 से। क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1/7। इसको आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 2 8 -1, और यहाँ से -2 + 2 क्या आ गया 1/7। 8 -1 7 और ये 0, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी बस। अब ये 7 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 7/7 और 0/7। तो मेरे पास क्या आ गया 1 और 0। तो मेरे पास अब उसमें क्या बताया था स्टार्टिंग में लिखने का तरीका, कि आप x आपको दिखा हुआ है ये x1 x2 x3 एंड x4, और आपने ये आया 1 0, और ये कौन सी वैल्यू थी, ये आपकी थी बीटा 1। और बीटा 1 देखो आपने क्या माना है, अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 माना है, तो यानी x1 और x2 आया है ये। तो आपके पास क्या आ गया 1 0, और जो बाकी एलिमेंट्स नहीं है वो भी 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई ना, तो हमारा ये क्या हो गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही बाकी निकालेंगे 6, निकालते हैं चलो। आप क्या निकालेंगे, x बीटा 2, कैसे निकलेगा, वही b इनवर्स इंटू बी, इसको यहाँ 2 लिख लेते हैं, बीटा 2 इनवर्स इंटू बी। अब वही चीज इसका कहाँ गया, बीटा 2। अब ये वाला जो एलिमेंट है वो इधर चला जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और इनका डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 3, तो ये आ जाएगा 1/3। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, अब 1 -2 1 2
और b तो वही रहेगा 2 और 1। करो इनको मल्टीप्लाई, 1/3 इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, 2 + 1 -2 + 2, तो ये आ जाएगा 1/3, 3/0, तो ये कट के आ गया आपके पास 3/3, 0/3, यानी 1 और 0। तो अब ये वाला कौन सा था, बीटा 2 में कौन से एलिमेंट थे, अल्फा 1, अल्फा 3 थे बीटा 2 के अंदर, तो यानी आपके पास ये क्या आया, एक तो x1 आ गया, एक x3 आ गया। तो x जब लिखोगे आप, आपको ये x हर एक में लिख के दिखाना है, x1, x2, x3, x4, तो ये क्या आ गया 1 0 0 0 के, तो इसमें भी वैल्यू वही आई, तो ये आ गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे बीटा 3 कैसे निकलेगा, हमारे पास x बीटा 3 ये हो जाएगा बीटा 3 का इनवर्स इंटू बी। अब बीटा 3 ऊपर वापस जाओ, आ गया। अब देखो बीटा 3 में क्या है, अब ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और इन दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था, इसका डिटर्मिनेंट आया था -1, तो ये हो जाएगा -1/1। इसका हम अगर निकालें तो ये आएगा 1 -1 -3 2, और ये हो जाएगा 2 और 1, b तो वही है। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2 - 3 -2 + 2, क्या आ गया -1 बाहर लिया, आपके पास अंदर बच गया -1 0, और इसको सॉल्व करा दो 1 और 0। अब दो पर वापस जाओ, बीटा 3 देखो आपने क्या लिया था, बीटा 3 था अल्फा 1 अल्फा 4, तो फिर से वही आ जाएगा x = x1 x2 x3 x4 = 1 0 0 0, फिर से क्या आ गया, ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया, ऐसे ही आप मान लो आपके पास है x बीटा 4 = बीटा 4 इनवर्स इंटू बी। अब वही चीज, इसका डिटरमिनेंट क्या था, ऊपर देखो हमने निकाला था 5, तो इसको हम रख देते हैं 1/5, और इसका वो मैट्रिक्स वहां पर ऊपर देखते हैं, या ये दोनों तो 1 ही है तो चेंज क्या ही करेंगे, बस ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 - 4 1 1 और 2 1 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा मेरे पास, 2 + 1 -8 + 1, तो मेरे पास इसका जो रिजल्टेंट आया वो आया 3/-7, इसको पूरा सॉल्व करो तो 3/5 और -7/5, और बीटा 4 था क्या हमारे पास, बीटा 4 था हमारे पास अल्फा 2 और अल्फा 3, देखो बीटा 2 है हमारे पास अल्फा 2 और अल्फा 3। अब हम इसको लिख देते हैं x = x1 x2 x3 x4। अब मेरे पास अल्फा 2 और अल्फा 3 माना था, तो यानी x2 और x3 की वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिखोगे। अब x1 x4 है नहीं तो वो 0 हो गए, ये हो गया 3/5 -7/5 और ये 0। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू है वो > 0 नहीं है, तो हमारा ये क्या हुआ, दिस इज नॉट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, दिस इज जस्ट बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन बट नॉट फिजिबल। ठीक है, एक तो हट गया। चलो अब निकालते हैं हम x बीटा 5, जो है मेरे पास बीटा 5 इनवर्स इंटू बी। फिर से डिटर्मिनेंट देखो क्या निकाला था, ऊपर आपका आया था -11, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/11 इंटू इसका डिटर्मिनेंट वापस ऊपर नहीं जा रहा, -1/-4 -3 1 ये था। चलो दिखाई देता हूँ, देखो हमारे पास ये था ना, ये दोनों चेंज सेम ही रहेंगे, यहाँ और यहाँ माइनस लग जाएगा, तुम्हारे पास ये आ गया इंटू 2 1। इसको सॉल्व करो क्या आएगा 2 - 3 -8 + 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -11 बार है ही, तो ये मेरे पास आ गया -1/11 -1 और ये -7, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 1/11 और 7/11, और ये था x = x1 x2 x3 x4
और हमने बीटा 5 को माना क्या था, बीटा 5 को माना था हमने अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 4। तो यानी मेरे पास x1 की वैल्यू 0 हो गई, अल्फ़ा 2 माना था तो ये हो गया 1/11, ये 0 हो गया और ये आ गया 7/11। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारी ये हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हमारा बेसिक था, इसमें नेगेटिव आ गया था। अब हमारा आता है लास्ट एक, 6 सोल्यूशन निकालने थे, अब छठा निकाल रहे हैं। x बीटा 6 विच इज बीटा 6 इनवर्स इनटू b। अब वही ऊपर जाओ वापस डिटर्मिनेंट देख के आते हैं, क्या था हमारा डिटर्मिनेंट, -4, वो भी देख लेते साथ में, इसका जो इनवर्स वाला था। तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और इन पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/4 इंटू -1 -3 -1 इंटू 2 इंटू 1। तो करो, -1 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 -3 -2 -1। तो ये आ गया आपके पास -1 -3 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4 और 4/3, सॉरी 3/4, ये आ गया 3/4। तो अब ये x आ गया आपके पास, x1 x2 x3 x4, और अंदर क्या आ गया आपके पास, हम इसके अंदर आ जाएगा इसकी वैल्यूज। अपने माना क्या था इसको, आपने माना था इसको अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4, यानी x3 x4 की वैल्यू तो 0, और लास्ट में क्या 1/4 3/4। हमारे पास ये क्या आ गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ध्यान दो, आपका कौन सा बेसिक फिजिबल नहीं आया, सिर्फ आपका ये B4 नहीं आया ना, ये XP4। तो हमने सारे के सारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसमें निकाल दिए। अब समझ आ गया होगा कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने कैसे होते हैं। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि आपके बेसिक फिजिबल कौन से आए हैं। देखो, द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से आए एक बार शुरू से देख लेते हैं। एक तो आपका ये आया 1 0। अब जो रिपीट हो रहे हैं उसको 2 बार नहीं लिखोगे क्योंकि वो बेसिक फिजिबल है ही। तो 1 0 0 बार बार आ रहा है, जैसे लगातार 3 बार आ रहा है, और आपका ये 2 आए हैं ना, तो आपके बेसिक फिजिबल रिपीट नहीं करोगे। एक तो ये हो जाएंगे, और आपके एक ये हो जाएगा, और एक और कौन सा है आपका ये 0 1/11 0 और 7/11, यही था। तो ये सारे क्या हो गए इसके, इस इक्वेशन के, ये 2 इक्वेशंस के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया। ये क्वेश्चन था। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वैसे वो वाला और कर लेते हैं ताकि एक टाइप खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें वही चीज़ करनी है, आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने हैं इस जितने भी इस इक्वेशंस के होंगे। बाकी का जो इसमें अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाने हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट अगर आपको समझ आ गया हो कि जो बेसिक फिजिबल वाली चीज़ है, इसमें बस इतना ही है। एक और टाइप है क्वेश्चन, मैं डीजनरेट वाला भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।